उत्तर प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बीच आजाद समाज पार्टी ने अपनी मौजूदगी और भी मजबूत करनी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों खासे आक्रामक तेवरों में नजर आ रहे हैं। मऊ जिले में आयोजित 10वें प्रदेश स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया और सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा जैसे गंभीर मसलों पर मजबूती से उन्होंने सवाल उठाया। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए साफ किया कि वे सिर्फ नारों की राजनीति नहीं करते बल्कि संसद में जन समस्याओं को लेकर गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और प्रमोशन की जरूरत पर जोर दिया और ये भी ऐलान किया कि इस मुद्दे पर वे प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि सामाजिक न्याय के बिना ना तो लोकतंत्र मजबूत हो सकता है और ना ही देश का संतुलित विकास हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद भिड़ते नजर आए। सरकार से उन्होंने कई सवाल खड़े किए, सरकार से वो नाराज नजर आए। हाल ही में सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुए विवाद पर उन्होंने तीखा बयान देते हुए कहा कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान 1 महीने तक सड़कें बंद की जाती हैं, तो मुस्लिम समुदाय को 15 मिनट की नमाज पढ़ने की आजादी क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों की सुविधा का ख्याल रखती है, जबकि सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और जैन समाज की धार्मिक स्वतंत्रता पर बार बार आघात किया जा रहा है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा नीति पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ गरीब बच्चों के सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, वहीं शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये गरीब सार्थक सरकार है या फिर पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली व्यवस्था। उनका मानना था कि सरकारी स्कूलों का बंद होना समाज के निचले तबके के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, पीआरडी जवानों और इसके साथ ही किसान संगठनों, पहलवानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत सहायकों के मुद्दे को लेकर भी संसद और सड़क में लगातार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी समाज के हर तबके की आवाज बनना चाहती है और उसी दिशा में काम कर रही है। पूर्वांचल की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद ये अपना नया रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और नए समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरीके से वे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक जातिगत आंदोलन की पार्टी नहीं बल्कि एक वैकल्पिक सामाजिक और राजनीतिक मंच बनने की ओर लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद भी लगातार इस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कई मंचों पर कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए भी नजर आते हैं। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।